मुझे आसमानों में उड़ने का शौक़ नहीं, परिंदों के बीच खेलने का शौक़ नहीं। मुझे आसमानों में उड़ने का शौक़ नहीं, परिंदों के बीच खेलने का शौक़ नहीं। अगर मुझे जानना हो तो ज़रा दूर रहकर ही जानना, क्योंकि मैं परवाना हूँ, मुझे आग में जलने का शौक़ नहीं। मुझे आग में जलने का शौक़ नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। देखिए, हमारे ये एवरेज का हमारा ये सेकंड सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने फर्स्ट सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आसानी से वॉच कर सकते हैं। तो देखिए, आज हमारा ये सेकंड टाइप हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले आपको हम कुछ बेसिक्स बता दें। तो देखिए मेरे भाई, मैंने आपको बताया था कि जब आपको एवरेज निकालना हो तो आप कैसे शॉर्ट ट्रिक्स से एवरेज निकालते हैं। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए 20 का, 30 का और 40 का एवरेज निकालना है। तो मैंने बताया था कि जनरली हम कोई एक ऐसा वैल्यू मान लेते हैं और उसी को वैल्यू हम एवरेज मान लेते हैं। तो हमने बताया था कि आप कोई भी 20 और 40 के बीच में कोई एवरेज नंबर मान लीजिए। तो हम मान लिए 30। अब क्या करते थे, ये 30 से कितना कम है तो -10 कम है, ये 30 के बराबर है तो 0 है, और ये 30 से कितना ज़्यादा है तो 10 ज़्यादा है। इसका मतलब 10 और 10 -10 और +10 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब हम जितना एवरेज माने हैं उसमें 0 जोड़ना या फिर घटाना पड़ेगा। माइनस में कुछ वैल्यू आता है तो हमको घटाना पड़ता, प्लस में कुछ वैल्यू आता है यानी हमको जोड़ना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब हमारा एवरेज 30 ही है। इस तरीके का मेथड मैंने बताया था। ठीक है, लेकिन अब टाइप यहाँ पे नेक्स्ट चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए, एक है डेटा 20, दूसरा है 25 और तीसरा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो एवरेज जो है ना वो आपको 30 है। क्या है? एवरेज जो है इस तीनों का वो क्या है, 30 है। तो आप थर्ड डेटा कैसे निकालेंगे? यही चीज़ है मेन, इसमें थर्ड डेटा कैसे निकालेंगे। तो मेरे भाई देखिए, मैंने बताया था कि एवरेज का मतलब क्या होता है। मैंने बताया था कि एवरेज का मतलब होता है इक्वलाइज करना। क्या करना होता है? इक्वलाइज करना। इक्वलाइज का मतलब सबका इक्वल एवरेज बनाना, एक जैसा समान करना, ऐसा मैंने बताया था। अब देखिए, सबका ये तीनों डेटा है, 1 2 3 है ना, ये तीनों डेटा है और तीनों डेटा को का जो एवरेज है वो कितना है, 30 है। कितना है? 30 है। तो यहाँ पे देखिए, ये हम लिख लेते हैं 30। अब बताइए 30 से कितना कम है, तो 30 से कितना कम है, 20, तो यहाँ पे -10 कम है। अब ये 25 कितना कम है, तो -5 कम है। अब देखिए क्या करना है आपको कि ये और इसको जोड़ लेना है, आपको ये निकालना है ना। तो इसको और इसको जोड़ लेना है, तो -10 और -5 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। इसका मतलब देखिए, ये तीनों का जोड़ या फिर घटाव करने के बाद एवरेज अगर निकालना है, 30 अगर एवरेज होना चाहिए तो हमारा वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। क्योंकि देखिए यहाँ पे माने थे 30, तो 30 में 0 जोड़ेंगे घटाएंगे तो 30 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे एवरेज 30 है, तो 30 है। इसका मतलब है कि इस तीनों के बीच का जो भी आएगा है ना, उसको जोड़ने या घटाने के बाद 0 आना चाहिए। लेकिन हमारा आ रहा है इस 2 से 15, तो हमारा 15 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे जो होना चाहिए वो 15 प्लस में आना चाहिए। तो यहाँ पे -15 आ रहा है, इसका मतलब +15 हम लेंगे और +15 क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, इस 30 में से है ना, 30 में क्या करेंगे, तो 30 में हम +15 जोड़ देंगे, यानी ये जो 15 का जो प्लस है उसमें जोड़ देंगे। तो एवरेज है 30, उसमें +15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा, 45। इसका मतलब है कि यही 45 हमारा क्या है, एवरेज है। क्या है? यही 45 एवरेज नहीं, ये थर्ड डेटा है। क्या है? थर्ड डेटा है। तो माइनस में आएगा यहाँ पे तो प्लस कर देना है। अब ऐसा हम क्यों लिए, यहाँ पे -10 इसका है, -5 इसका है, टोटल हो गया -15। हम +15 क्यों लिए, क्योंकि मैंने भाई मेरे आपको बताया था कि -15 तो यहाँ पे आया। अब इसको 0 के बराबर करना है ना। एवरेज मतलब क्या, 0 डिफरेंस। तो 0 के बराबर करना है, इसका मतलब हमको +15 लेना पड़ेगा। और यही +15 को हम क्या करेंगे, जो एवरेज था उसमें हम जोड़ देंगे। चूँकि ये +15 है, अगर यहाँ पे हमारा ये +15 आता जोड़ने के बाद तो हम यहाँ पे -15 लेते और ये जो एवरेज था उसमें से 15 घटा देते। ठीक है, आई होप इस चीज़ को आप समझे होंगे। जैसे मान लीजिए हम एक और आपको एग्जाम्पल अगर दे दें, तो एक एग्जाम्पल है आपका 30, 40 और थर्ड डेटा आपको फाइंड करना है जिसका एवरेज है 30। तो कैसे करेंगे,
तो मैंने बताया कि ये 30 है एवरेज, ये 30 से 30 कितना कम है, तो एक भी कम नहीं है। ये 30 से 10 कितना 40 कितना कम है, ज़्यादा है, तो 10 ज़्यादा है। और ये जो थर्ड जगह पे होना चाहिए वो एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए ताकि इसके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, है ना, तो 10 -10 का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे +10 आया है और -10 करेंगे तभी तो हमारा जोड़ के 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, -10 होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 30 में से -10 घटा के हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 30 में से -10 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20। यानी यहाँ पे हमारा जो थर्ड जो डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को बनाना है और इसी टाइप का क्वेश्चन आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज़ 87। 9 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो कितना है, तो 87 है। ठीक है, 9 ऑब्जर्वेशन का कितना है एवरेज, तो 87 है। कह रहे थे इफ़ द फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 79, यानी पहला 5 ऑब्जर्वेशन का जो औसत है वो कितना है, तो 79 है। तो फर्स्ट 5 का कितना है, तो 79 है, 79 है, इतना बात याद रखिएगा। एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 इज़, और नेक्स्ट तीसरा नेक्स्ट जो है वो उसका एवरेज कितना है, 92 है। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द 9th ऑब्जर्वेशन। तो बताइए यहाँ पे 5 और 3 8 हो गया, यानी एक और बच गया। यहाँ पे 9th ऑब्जर्वेशन जो है, 9th ऑब्जर्वेशन उसका वैल्यू क्या होगा, तो यही 9th ऑब्जर्वेशन का फाइंड करना है। देखिए मेरे भाई टोटल जो एवरेज है वो कितना है, तीनों का 87 है, और पहले पाँच डेटा का कितना है, 79, और नेक्स्ट 3 का कितना है, 92 है। अब क्या कीजिएगा, 87 यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब बताइए 87 से ये 79 कितना कम है, तो आप कहेंगे 7 इधर और 1 इधर, तो 8 है, तो ये -8, यानी ये हो जाएगा 8 पंचे 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। अब देखिए इसके बीच की बात करें तो ये हो जाएगा 87 और 92, तो 3 इधर और 2 उधर, यानी 5 ज़्यादा है। कितने पे, तो 3 पे, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे ना तो आएगा -25। अब देखिए मैंने बताया था एवरेज का मतलब क्या होता है, 0 करना। अब देखिए यहाँ पे सारा का एवरेज 87 है और यहाँ पे भी हम 87 माने, मतलब इस तीनों के बीच का जो भी जोड़ घटाव करने के बाद जो यहाँ पे आएगा वो हमारा 0 ही आना चाहिए। ऐसा क्यों, 0 ही आना चाहिए, तभी तो इस 87 में 0 ये जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो हमारा 87 जो टोटल एवरेज है वो आएगा। अगर मान लीजिए ज़रा सा भी डिफरेंस अगर 1 2 3 4 का अगर आ जाता है तो फिर 87 तो हमारा एवरेज नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम 87 ही माने हैं। तो मेरा -25 आया है, इसका मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा, +25। क्या लेना पड़ेगा, +25। अब ये +25 का हम क्या डालेंगे, अचार, नहीं, इसी +25 को इस 87 में जोड़ देना है। तो हम 87 में जोड़ देंगे 25 को, तो क्या हो जाएगा, 7 5 12 और ये हो जाएगा 11, यानी यही आपका जो 9th ऑब्जर्वेशन है ना, 9th ऑब्जर्वेशन मेरे भाई वो 112 हो जाएगा। चलिए ये आई होप इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 7 डेटा इज 34। देखिए 7 डेटा का एवरेज कितना है, 34 है। कितना है मेरे भाई, 34 है। एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट देखिए जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कि द एवरेज ऑफ 7 डेटा इज 34। 7 डेटा का एवरेज कितना है, 34 है। कितना है, 34 है। एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डेटा इज 28, यानी टोटल डेटा है 7, उसमें से पहला 3 का जो एवरेज है वो कितना है, तो 28 है। कितना है, 28 है। एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 डेटा इज 47, और नेक्स्ट 2 डेटा का जो एवरेज है वो कितना है, तो मेरे भाई 47 है। तो वह कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 डेटा। तो ये जो लास्ट 2 डेटा है उसका आप एवरेज निकालिए, ऐसा कुछ कह रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ कह रहा है। तो मेरे भाई देखिए इस तीनों के बीच का जो भी डिफरेंस या फिर सम जो आएगा वो हमको जोड़ के 0 के बराबर आना चाहिए। हम क्या करते हैं, 24 है टोटल हमारा एवरेज, तो हम क्या लेते हैं, टोटल ये 24 नंबर यहाँ पे हम मान लेते हैं। यहाँ पे 24 हमारा एवरेज है। अब ये 24 से 28 कितना कम है, तो आप कहेंगे यहाँ पे -6 कम है। कितने पे, तो 3 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 18, यानी यहाँ पे हो जाएगा -18। ये 34 और 47 की बात करें तो कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 23 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 23 ज़्यादा है। यहाँ पे 34 और 2 3, हाँ
23 से ज़्यादा है, कितने पे, 2 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 गुने 2 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम जब जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 में से तो 8 और ये 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी 28 आ गया हमारा। क्या आ गया, 28 आ गया। लेकिन मेरे भाई 28 देखिए, सॉरी मेरे भाई, ये 13 होगा ना, ये 13 होगा, सॉरी, ये हो जाएगा 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 दूना 26, तो 13 दूना 26, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा, 8, तो ये क्या +8 आया। ठीक है, क्या आया आपको, ये +8 आया है। ठीक है, तो मेरे भाई मैंने आपको क्या बताया कि थर्ड वाला जो ऐसा होना चाहिए, ताकि ऐसा एवरेज यहाँ पे होना चाहिए ताकि हम इस तीनों को जोड़ेंगे ना तो 0 के बराबर आ जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे भी एवरेज 34 माने हैं और यहाँ पे भी 34 ही है, तो 34 में 0 या जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तब ना 34 के बराबर होगा। समझे कि नहीं समझे, तो हमारा +8 आया है इस दोनों को जोड़ने के बाद। इसका मतलब हमारा क्या होना चाहिए, -8 होना चाहिए, है ना, -8 होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई -8 कितने पे है, तो 2 पे है, तो -8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो -4। अब इस -4 को क्या डालेंगे, अचार, नहीं, आप इस -4 को आप 34 में से, यहाँ जो माने हैं 34 में से आप इस -4 को घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 30, यानी यहाँ पे जो लास्ट 2 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यही 30 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप इस चीज़ को समझे होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी बेहतरीन है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 9 डेटा इज 79। ठीक है, देखिए 9 डेटा का एवरेज कितना है, तो 79 है, कितना है, 79 है। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 डेटा इज 75। फर्स्ट 2 डेटा का जो एवरेज है वो कितना है, तो 75 है। इफ़ द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 डेटा इज़ 87। नेक्स्ट 4 डेटा का जो एवरेज है वो कितना है, तो 87 है। कह रहा है कि इफ़ द 8th डेटा इज़ 5 मोर देन द 7th डेटा। अब देखिए यहाँ पे 6 डेटा हो गया, 2 और 2 4, 6 हो गया। अब बचा कि टोटल कितना डेटा है, 9th डेटा है, कितना बच गया, 3 डेटा बच गया। अब 3 डेटा में कह रहा है यहाँ पे हो जाएगा 6 हो गया तो 7th होगा, 8th होगा, और यहाँ पे अच्छा 6th भी होगा ना, नहीं 6th भी नहीं होगा, तो यहाँ पे है 7th 8th और 9th होगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 7th 8th और 9th होगा, ये टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, 7th 8th और 9th होगा। इसमें आपको कह रहा है कि 8th डेटा जो है वो 5 मोर देन 7th डेटा है, तो 7 को अगर हम x मान लेंगे तो ये 8 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, हाँ या ना। एंड कह रहा है कि 1 मोर देन 9th डेटा, इसका मतलब ये 9th क्या है, x + 4 ही है ना, तब तो ये 8th वाला जो है वो x + 5 हो गया, एक ज़्यादा हो गया। आई होप इस तरह के क्वेश्चन को समझ गए। तो कह रहा है कि फाइंड करो कि 9th डेटा क्या है ना, 9th डेटा क्या है वो फाइंड करो। अब देखिए मेरे भाई, टोटल हमारा एवरेज है टोटल 79, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 79 लिख लेंगे और बताइए 79 से 75 कितना कम है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 4 कम है, हाँ या ना, कितने पे, 2 पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, -8, माइनस का 8। 79 और 87 कितना ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, कितने पे, 4 पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को नहीं, दोनों को, -8 को और 32 को, तो हमारा आ जाएगा कितना, 24 आ जाएगा, प्लस का 24, है ना। अब देखिए इस दोनों के बीच का जो सम आया है वो प्लस का 24 आया है, इसका मतलब 7th 8th और 9th का जो भी एवरेज का जो वैल्यू होगा वो -24 होगा, तब तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो हाँ बिल्कुल -24 होगा, तो -24 हो जाएगा। लेकिन -24 कितने का है, 3 ऑब्जर्वेशन का है, 3, तो इसको हम 3 से डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा, -8। अब ये -8 का क्या करेंगे, तो इस 79 में से हम 8 को घटा देंगे, तो 79 में से 8 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। अब ये 71 क्या है, तो मेरे भाई 71 यही तो ये 3 ऑब्जर्वेशन का ये एवरेज है, 71 यही तो 3 ऑब्जर्वेशन का एवरेज है, हाँ या ना, एवरेज है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप 9th डेटा निकालिए, तो सबसे पहले यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो एवरेज है, इसका मतलब यहाँ पे तीनों को जोड़ लेंगे, x + 5 और +x + 4 है ना, x + 4
बट्टे 3 बराबर कितना, तो यहाँ पे 71 है एवरेज, हाँ सही है नहीं। तो यहाँ पे x प्लस x कितना हो जाएगा 3x बराबर यहाँ हो जाएगा 71 तिया तो 3 और यहाँ पे सतिया 21 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे था कितना 5 4 9, तो यहाँ पे से 9 घटा देंगे और बटे 3 से डिवाइड दे देंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, तो ये आपको x का वैल्यू आएगा 68, कितना आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा 68। आपको पूछ रहा है 9th ऑब्जर्वेशन, तो 9th मेरे भाई क्या है x प्लस 4 है, तो 68 में हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 72, यानी 72 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे, है ना, आसानी से हम बता रहे हैं सब कुछ को। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी सरल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज़ 14 ईयर्स 4 मंथ। देखिए मेरे भाई, किसी क्लास का एवरेज 30 स्टूडेंट्स का जो एवरेज जो है ना, एवरेज ईयर वो कितना है 14 साल 4 महीना है। कितना है 14 साल 4 महीना है। कह रहा है कि ड्यू टू एडमिशन ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट्स, 5 न्यू एडमिशन के एवरेज होने के बाद कह रहा है कि द एवरेज बिकम्स 13 ईयर्स 9 मंथ, है ना। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया आपका 30 5 35 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 30 5 35 हो गया, है ना। कितना हो गया 35 स्टूडेंट हो गया, जिसका एवरेज कितना है तो 13 साल और 9 महीना हो गया, 13 साल 9 महीना हो गया, ठीक है। अब देखिए पहले 30 था, 5 एडमिशन हुआ तो 13 साल 9 महीना हो गया। वाइल द एज ऑफ द यंगर वन इन न्यू 5 स्टूडेंट्स इज ये। देखिए 35 पहले 30 था, 5 एडमिशन हुआ, तो 5 जो हुआ ना एडमिशन, उसमें से कह रहा है कि जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा तो कोई एक ही होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा उसका जो एवरेज एज है वो कितना है, तो कह रहा है कि 9 ईयर्स 11 मंथ है। तो इसका जो एज है वो कितना है, तो 9 ईयर्स 11 मंथ है, ऐसा कह रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 4 न्यू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग 4 न्यू स्टूडेंट्स जो जुड़ा है यहाँ पे, उसका एवरेज एज क्या होगा। टोटल था 30, जिसका एवरेज एज ये है। उसके बाद 5 जुड़ा, यहाँ पे 5 जुड़ गया, तो उसमें से यंगर वंस का कितना है 9 साल 11 महीना। फिर 4 का एवरेज, 4 स्टूडेंट्स का एवरेज नहीं दिया हुआ है, वही आपको फाइंड करना है। लेकिन कह रहा है कि जो टोटल जो एवरेज एज हो जाता है 35 का, वो कितना हो जाता है, तो 13 साल 9 महीना हो जाता है। कितना हो जाता है 13 साल 9 महीना हो जाता है। अब मेरे भाई इसको आप कैसे बनाइएगा, देखिए कैसे बनाइएगा। क्या करना है आपको, टोटल एवरेज कितना है 13 साल 9 महीना, तो 13 साल 9 महीना हम यहाँ पे लिख लेंगे, 13 साल 9 महीना लिख लेंगे, ठीक है। अब ये जो है वो 13 साल 9 महीना से ये 30 वाला कितना कम है, ठीक है। तो आपको घटाने तो आता है ना। ये 14 साल 4 महीना है और ये 13 साल 9 महीना है। मेरे भाई घटाने आना चाहिए आपको। ये 14 साल है ना, 14 साल 4 महीना है और ये है आपका 13 साल 9 महीना, ठीक है। दिख रहा होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे 4 महीना से 9 महीना में घटेगा नहीं, तो यहाँ पे हम 1 साल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 12 ले लिए, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 7। 9 7 16 होता है, तो 7 महीना हो गया। और यहाँ पे 13 में से 13 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। क्या देखिए 13 और 13 कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये इसमें कितने का डिफरेंस है, तो +7 महीने का डिफरेंस है। कितने का, लेकिन कितना पे 30 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 या 21, यानी 210 महीना हो गया। कितना हो गया 210 महीना प्लस का, ठीक है। अब देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो इसके बीच का भी डिफरेंस अब अगर आप निकालेंगे तो 13 साल 9 महीना में से 9 साल 11 महीना घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये घटाने के बाद आपको आ जाएगा 46 महीना। कितना आ जाएगा 46 महीना ये कम है। कितना, तो 46 महीना ये कम है, 46 मंथ्स ये कम है। 46 मंथ्स कितने पे, तो 1 पे, तो 46 गुने 1, ठीक है। ये माइनस में आ गया, तो ये हो गया माइनस का 46 महीना और ये हो गया ये प्लस का 210 महीना। कितना हो जाएगा, प्लस का 210 महीना। अब इसमें से घटाना पड़ेगा 46 को, तो 46 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 1, है ना। ये कितना हो गया, प्लस का 164 हो गया। अब ये प्लस का 164 का मतलब क्या, ये दोनों के बीच का जो जोड़ के आया है वो प्लस 164 आया है। मेरा टोटल एवरेज जो है वो 13 साल 9 महीना है। अब हम क्या बोले कि इस तीनों को जो भी आएगा ना वो 0 आना चाहिए सम करने के बाद, लेकिन हमें इस दोनों का जो आया है वो कितना है 164 आया है।
तो इसका मतलब है कि ये जो 4 स्टूडेंट्स है उसका एवरेज होना चाहिए चारों का 164। कितना? 164, ठीक है। चारों का सम कितना हो जाएगा? 164। तो ये 164 4 पे है, तो इसको 4 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 यानी प्लस का 41। कितना हो जाएगा? प्लस का 41 हो जाएगा। तो ये 41 आपका क्या है? मंथ है। क्या है? 41 मंथ है। प्लस का 41 मतलब ये जो 13 साल 9 महीना है ना, 13 साल 9 महीना, उसमें से हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, है ना? कितना? देखिए यहाँ पे प्लस का 41 है तो हमको 0 लाना होगा, तो हमको क्या लेना पड़ेगा? -41 महीना। तो ये -41 महीना जो हमारा एवरेज है ना 13 साल 9 महीना, उसमें से हमको 41 महीना घटाना पड़ेगा। तो इसको हम 12 से डिवाइड दें तो 12 तिया 36, 12 चौका 12 तिया 36, 3 साल 36 और ये 4 इधर और 5, ये 5 महीना हो जाएगा। 3 साल 5 महीना हो जाएगा। अब इस 13 साल 9 महीना में से 3 साल 5 महीना घटा देंगे, तो 3 साल 5 महीना घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 3 साल 5 महीना घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 4 महीना और ये हो जाएगा 10 साल। तो 10 साल 4 महीना, 10 साल 4 महीना, ये आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आए, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज़ 23 साल, ठीक है। 5 साल पहले की बात करें तो एवरेज एज जो है वो हस्बैंड और वाइफ का कितना है? 23 साल है। टुडे द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड चाइल्ड इज 20 साल। और आज जो है वो हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड का जो है वो 20 साल एवरेज एज है। तो कह रहा है हाउ ओल्ड इज़ द चाइल्ड, तो वो चाइल्ड जो है वो कितना साल का हो गया। इसका मतलब अभी प्रेजेंट का पूछ रहा है, हाँ है ना। तो देखिए, लेकिन आपको ये जो एवरेज एज दिया हुआ है हस्बैंड और वाइफ का, वो 5 साल पहले का दिया हुआ है, 23 साल का दिया हुआ है, ठीक है। 23 साल 5 साल पहले का एवरेज एज दिया हुआ है। देखिए दोस्त, मैं आपको एक अभी कंसेप्ट बताऊंगा तब इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए अभी जो प्रेजेंट एज है वो किसी का 10 साल है और एक का 20 साल है, ठीक है। एक का 10 साल, एक का 20 साल है। तो क्या समझे, 2 बंदा है, एक का 10 साल, एक का 20 साल है, ठीक है। अब इसका हम एवरेज निकालें तो 10 + 20 और बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 यानी 15 हो जाएगा। 15 हो गया हमारा एवरेज। अब हम कहेंगे कि 5 साल बाद, है ना, 5 ईयर्स लेटर, तो 5 साल बाद तो इसका एज हो जाएगा 15 और इसका एज हो जाएगा कितना? तो 25 हो जाएगा, है ना। अब इस दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 15 और प्लस 25, 15 और प्लस 25 कितना हो जाएगा? 40, 40 बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जी दोस्त, 5 साल पहले का एवरेज एज था उसका 15, अब 5 साल के बाद उसका एवरेज एज हो गया 20, कितना बढ़ा? 5 ईयर। मतलब जितना साल बढ़ रहा है उतना ही एवरेज में भी बढ़ोतरी होगी, है ना। जितना साल बढ़ रहा है उतना एवरेज में भी बढ़ोतरी होगी। इसी चीज़ आपको याद रखना है, यही कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन में कह रहा था कि एवरेज एज जो है वो हस्बैंड और वाइफ का, एवरेज एज जो है हस्बैंड और वाइफ का वो कितना है? तो 23 साल है, लेकिन 5 साल पहले का, ठीक है। तो अगर हस्बैंड और वाइफ का 5 साल पहले का अगर एवरेज एज 23 है तो अभी का क्या होगा? अभी का क्या होगा? प्रेजेंट का। तो हम क्या करेंगे? 23 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28। यानी इसका जो एवरेज एज है अभी प्रेजेंट का वो है 28 साल है। अभी हम प्रेजेंट क्यों निकालें? क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ ओल्ड इज़ द चाइल्ड, चाइल्ड कितने साल का हो गया। तो प्रेजेंट का पूछ रहा है, इसलिए हम प्रेजेंट का एवरेज निकालेंगे। अब कह रहा है कि टुडे द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड इज़ 20 साल। और देखिए इसमें क्या जुड़ गया? तो एक चाइल्ड जुड़ गया। और कह रहा है कि जो हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड का जो एवरेज एज हो जाता है वो 20 साल हो जाता है। कितना हो जाता है? 20 साल हो जाता है। तो आपको पूछ रहा है कि ये चाइल्ड कितने साल का है। मान लेते हैं हमारा 20 एवरेज है, क्योंकि यहाँ पे टोटल एवरेज 20 है। 20 एवरेज मान लेते हैं तो ये 20 28 कितने ज़्यादा है? तो 8 ज़्यादा है। कितने पे? तो 2 बंदा है ना, एक हस्बैंड और एक वाइफ, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 हो जाएगा, प्लस का 16। अब देखिए हमारा चाइल्ड का निकालना है। इसका मतलब ये है कि हमारा प्लस 16 जो आया हमको लेना पड़ेगा कितना? -16। तभी तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे भी एवरेज 20 है और यहाँ पे भी 20 माने हैं, तो 20 में 0 या फिर जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तभी तो यहाँ पे 20 आएगा, है ना। इसका मतलब ये जो होना चाहिए ना वो चाइल्ड, वो कितना होना चाहिए? 20 से 16 कम होना चाहिए, ठीक है। तभी तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 16, मतलब 0।
इसका मतलब 20 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, यानी ये 4 साल का बच्चा है। कितने साल का बच्चा है? 4 साल का बच्चा है। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ईयर्स। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप बना लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 3 ईयर्स एगो द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स हुआ 17 साल। देखिए 3 साल पहले की बात कर रहा है, तो हम प्रेजेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें 5 मेंबर्स है, 5 मेंबर्स हैं, तो 5 मेंबर्स का जो एवरेज एज था वो 17 था, लेकिन 3 साल पहले। तो अभी प्रेजेंट का क्या हो जाएगा? तो 17 और 3 20 हो जाएगा, हाँ है ना, 20 साल हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि ए चाइल्ड हैव बीन बॉर्न, एक चाइल्ड जो है वो इसमें घुस गया, है ना, एक चाइल्ड जो है इसमें घुस गया, जन्म ले लिया। लेकिन एवरेज जो है ना फैमिली का वो सेम ही है आज भी। मतलब जो 5 फैमिली है, 5 मेंबर्स है, उसमें जो चाइल्ड ऐड हो गया तो टोटल कितना हो गया? 6 फैमिली हो गया, है ना। तो इसका जो एवरेज है वो अभी भी कितना है? तो अभी भी ये 20 साल ही है। कितना है? तो 20 साल ही है प्रेजेंट का। सेम कह रहा है, सेम कह रहा है तो सेम तो है 17, लेकिन 17 3 साल पहले का है। हम बात करेंगे प्रेजेंट का, तो 17 और 3 20, यानी जितना पहले एवरेज साल था उतना ही अभी भी एवरेज ईयर्स है। 5 यानी 5 और 1 बच्चा लेके 6 मेंबर्स का अभी भी उतना ही है। हम क्या करेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे आखिर? अच्छा, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली इज़ द सेम टुडे, यानी आज भी सेम है। मतलब वो 3 साल पहले का जो एवरेज था ना, वही एवरेज आज भी है। क्या समझे? 3 साल पहले का जो एवरेज था वही एवरेज आज भी है। मतलब ये 17 साल जो है, 17 साल ये वाला, वो 17 साल नहीं 20 साल नहीं होगा, कितना हो जाएगा? आज भी 17 साल ही है ना। आज भी कितना है? 17 साल ही है। इस चीज़ को समझे। अब देखिए हमारा टोटल एवरेज एज है 17 साल। अब ये 17 से बताइए कितना कम है? तो यहाँ पे 3 कम है। कितने पे? तो 5 पे। तो 5 दिया, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, हाँ है ना। अब आपको पूछ रहा है चाइल्ड का, तो यहाँ पे आया हमारा कितना? तो ये 5 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस का 15 आ गया। अब इसका मतलब इस दोनों को जोड़ने के बाद हमारा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसका मतलब हमारा -15 आया तो हमारा +15 आना चाहिए, तभी तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है मेरे भाई, एक मिनट, ये 20 ज़्यादा है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हमको -15 लेना पड़ेगा। तो -15 हम क्या करेंगे? 17 में से घटा देंगे -15, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यही हमारा 2 ईयर्स का जो होगा वो क्या होगा? चाइल्ड होगा। क्या होगा? 2 ईयर्स का हमारा क्या हो जाएगा? चाइल्ड होगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे, मेरे उम्मीद है आपका। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ मदर, फादर एंड सन वाज 42 ईयर्स एट द टाइम ऑफ द मैरिज ऑफ द सन। यानी एक फैमिली में मदर है, फादर है और सन है, ठीक है, जिसका एवरेज एज जो है, और एवरेज एज जो था वो कितना है? तो 42 साल था। किस समय? तो जब उसके सन का मैरिज हुआ था तब। कब हुआ था मुझे पता नहीं। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, यानी मैरिज के 1 साल के बाद, एन इन्फेंट वाज बॉर्न, यानी एक शिशु जन्म ले लिया। एंड आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ द मैरिज, और फिर 6 साल मैरिज के बाद एवरेज एज जो हो जाता है फैमिली का वो कितना हो जाता है? 36 साल हो जाता है। तो पहले तो 3 मेंबर्स थे, मदर, फादर और सन। अब हो गए 5 मेंबर्स। कौन कौन? तो वाइफ भी हो गई और एक चाइल्ड भी हो गया। तो कह रहा है कि फाइंड द एज ऑफ द ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो मैरिज जो है वो 6 साल पहले ही हुआ था, है ना। मैरिज जो है वो 6 साल पहले ही हुआ था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उस ब्राइड का, ब्राइड मतलब क्या? ब्राइड मतलब समझते हैं ना, ब्राइड मतलब क्या? दुल्हन का, ठीक है। दुल्हन का जो है वो उसका एवरेज यानी एज क्या था मैरिज के समय? तो मैरिज 6 साल पहले की बात कर रहा है। तो हम जो भी हम एवरेज एज लेंगे वो 6 साल पहले का ही लेंगे, ठीक है। तो देखिए एवरेज एज जो था वो मदर, फादर और सन का 6 साल पहले की बात कर रहा है, तो ये 42 साल ही था। तो सही बात है, मदर, फादर और सन का जो एवरेज एज था वो कितना था? तो 42 साल था। कितना? 42 साल था, 42 साल था, हाँ या ना। अब कह रहा है कि 1 साल बाद, ठीक है, 1 साल बाद एक बच्चा जन्म ले लेता है। देखिए मैरिज के 1 साल बाद जन्म ले लेता है, तो हम अगर मैरिज के 1 साल बाद अगर जन्म ले लेता है तो जब जन्म लिया उस समय 0 साल, उससे 1 साल बैक जाएंगे तो उस बच्चे का जो एज होगा वो माइनस में चला जाएगा, है ना। देखिए शादी के 1 साल बाद जन्म लिया तो वो 1 साल बाद 0 साल का,
लेकिन उससे अगर जब जन्म लिया उससे 1 साल पहले जाएंगे तो उस चाइल्ड का जो एज हो जाएगा वो माइनस में चला जाएगा। तो बिल्कुल, तो हम यहाँ पे क्या, चाइल्ड को जब हम ऐड करेंगे 1 साल बाद तो उसका 0 एज होगा, लेकिन उससे 1 साल पहले जाएंगे तो उसका -1 ईयर हो जाएगा। आप कहेंगे अब -1 साल घट कैसे गया? मेरे भाई यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं, 1 साल पहले जा रहे हैं, क्योंकि हम जो भी एज लेंगे ना वो 6 साल पहले का लेंगे। कितना? 6 ईयर्स का 6 ईयर्स पीछे का लेंगे, ठीक है। तो ये तो शादी हुआ 6 साल पहले, लेकिन 1 साल बाद जो है वो बच्चा जन्म ले लिया, तो हम इसका जो एज लेंगे वो 6 साल पहले का ही लेंगे, ठीक है। ये 5 साल पहले का 0, तो 6 साल पहले का ही लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकम्स 36 साल, ठीक है। अब 6 ईयर्स आफ्टर, 6 साल बाद एवरेज एज जो हो जाता है वो फैमिली का कितना हो जाता है? 36 साल हो जाता है। अब देखिए, ये जो 36 साल एवरेज एज है वो 6 साल शादी के बाद का है, तो शादी के टाइम में कितना हुआ होगा? तो मैंने बताया है जितना साल बढ़ेगा उतना ही एवरेज में बढ़ जाता है, जितना साल पीछे जाएंगे उतना ही एवरेज में घट जाएगा। तो इस सब का टोटल फैमिली का जो एवरेज एज जो 6 साल पहले का था वो कितना साल था? वो 30 साल ही था। पर अभी प्रेजेंट में 36 है, 6 साल पहले का यानी 30 साल, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द एज ऑफ द ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के समय में ब्राइड का एज निकालिए। तो मेरे भाई चाइल्ड तो हुआ है, इसमें वाइफ भी जुड़ गई। कौन जुड़ गई? वाइफ। तो यही वाइफ का आपको एवरेज निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, टोटल का है एवरेज 30, तो यहाँ पे हम 30 लिख लेंगे। टोटल का एवरेज कितना है? 30, तो यहाँ पे हम 30 लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे? और अब ये करेंगे तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, ये 30 साल है, 30 से 42 कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे 12 ज़्यादा है। कितने पे? तो 1 2 3 पे, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 तिया कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखिए, ये चाइल्ड जो है वो 30 से -1 कितना ज़्यादा है? तो 31 कम है। कितना कम है? 31 कम है। तो -31 कम है, चाइल्ड तो एक ही है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ या ना। -31 कम है, ठीक है। कितना? -31 है ना, यहाँ पे 31 कम है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इस तीनों का जो भी एवरेज आ जाएगा उसको हम जोड़ घटाव करने के बाद हमारा कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 36 है और यहाँ पे -31 है, तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये +5 हो जाएगा। इसका मतलब ये है 5 ज़्यादा एवरेज हो रहा है सबको जोड़ने पर। हमको क्या लेना पड़ेगा? -5। अब ये -5 इसलिए लिए क्योंकि इस सब को जोड़ेंगे तो हमारा 0 आ जाना चाहिए। तो अब ये जो 30 साल जो एवरेज है, 30 में से हम क्या करेंगे? -5 घटा देंगे। तो 30 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25। यानी जो ब्राइड जो है ना, वाइफ, उसकी वो 25 साल, यानी एट द टाइम ऑफ मैरिज के समय वो 25 साल की थी। मैरिज के समय वो 25 साल की थी। अगर प्रेजेंट पूछा जाता तो 25 + 6 कितना हो जाएगा? 31 साल की वो प्रेजेंट हो जाती, ठीक है। तो 6 साल मैरिज के टाइम में भी पूछ रहा है तो 25 साल हो जाएगा। तो देखिए मेरे दोस्त, आपको ये सेशन कैसा लगा? आप अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।